झोपड़े की दीवार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुदिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलीजा थम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम। यीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटा भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते, यीशु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक ये पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के अलावा और कोई चारा न होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं। फटे चितड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जीते जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज देते ही थे। मटर आलू की फसल में दूसरों की खेती से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बांधकर खा लेते, या 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। यीशु ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से लाए थे। यीशु की स्त्री का बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छिलकर वह सेर भर से आटे का इंतजाम कर ही लेती और इन दोनों बेगरतों का दोज भरती रहती। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए थे, बल्कि और कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो ये निर्व्याज भाव से दुगुनी मंजूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। यीशु ने आलू निकालकर आलू निकालकर छिलके हुए कहा, जाकर देख तो आ, दशा क्या है उसकी। चुड़ैल का हिसाब होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो हूं ही यहाँ। तुम जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। और मुझे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसको उगड़ा हुआ बदन देखो। उसे तन की सुध भी न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बच्चा बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोट गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, वे कल बुलाकर देंगे। मैंने 9 लड़के मेरे 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार कर ही लगाया। दोनों आलू निकाल निकाल कर
जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा ही होने दिया जाए। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इस बात में थी कि अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। जीवन में एक याद करने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोजन नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूरियाँ खाई थी। और असली घी की थी। रायता, चटनी, 3 तरह के सूखे साग, रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि इस भोजन में कैसा स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ मांगो खाओ, जितना चाहे खाओ। और हाथ मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझ थी। खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसे कौन भोजन नहीं खिलाता। अब कहाँ कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायतें सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाक्रम मत करो। गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कोई कमी नहीं, हाँ खर्चे में किफायतें सोचती है। तुमने तो 20 पूरियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। मैंने भी 50 से कम न खाई होगी। अच्छा पटा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सोए रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गंडुलियाँ मार पड़े हो और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पतराई हुई आंखें आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीट कर रोने लगे। पड़ोस वालों ने जब यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास आए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए।